अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। और बिफोर वी स्टार्ट कुकिंग और मैं आपको बताऊँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। कल के कैरेट केक बार्स ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए प्लीज़, इसलिए कि ठंडा हो गया था। 1-2 घंटे बाद मेरे हेल्पर ने उसको फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद आज सुबह में आके मैंने इसके ऊपर वो क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग लगा दी, जो मैंने घर का क्रीम चीज़ बनाया था वो वाली। उसके साथ साथ ऊपर मैंने ये मार्ज़िपैन के कैरेट्स लगा दिए हैं। बार्स हैं तो बार्स की शक्ल में इस तरह आप काटिएगा, ठीक है। पतले भी कर सकते हैं, छोटे स्क्वायर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स क्वाइट रिच। काफ़ी इसमें चीनी है, ऊपर क्रीम चीज़ है, सो इसी तरह छोटे भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा बार्स हैं, कैरेट्स बना के लेके आई थी कल, तो ये इसी तरह मैंने आपके लिए बनाए हैं। चलें जी, आज हम चिकन थाई फिले के साथ सैंडविच यानी बर्गर टाइप बनाना आपको सिखाएंगे। बहुत मज़ेदार सा उसका एक स्पाइस मिक्स होगा, बहुत मज़ेदार सा उसका एक सॉस होगा। तो आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। पीर से जुमा, मंडे टू फ्राइडे हमारा शो दोपहर में 1 से 2 लाइव है और रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। अभी ये सेकंड रेसिपी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं पहले जो बनाऊँगी वो हैं कपकेक्स, और वो हैं नटी लेमन कपकेक्स। उसके लिए मेरे पास यहाँ नट्स हैं जो कि पिस्ताचियोज़ हैं, पिस्ते हैं, ठीक है जी। उनको डालेंगे, ये बहुत सारे हैं, थोड़े से डालेंगे, अंदर डालेंगे इसको हम। और ये जो काट के चॉप करके रखे हैं वो ऊपर फ्रॉस्टिंग के या आइसिंग के ऊपर जाएगा। ये मैं एक और आज हमारे पास डीलक्स जूसर है एनिक्स की तरफ से, तो कपकेक्स बना रहे हैं। तो कपकेक्स के नाम लिख के 8881 पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, यानी कि आईडी कार्ड नंबर, ठीक है। उस दिन मैंने किसी को रिप्लाई किया था, उन्होंने कहा था ये एनआईसी क्या होता है जी? आईडी कार्ड नंबर आपका। 3/4 कप पिसी हुई चीनी है, 60 ग्राम हम मक्खन यूज़ करेंगे। लेमन का छिलका हम यूज़ करते हैं, जो लेमन मैंने काटा नहीं है, इससे हम इसका लेमन जेस्ट निकालेंगे। उसके बाद ये 70 ग्राम जितने मैंने पिस्ते लिए थे, पीस लिए थे। 1 कप मैदा है, 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर है, नमक 1 चुटकी भर है, थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा और हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। सब कुछ मिक्स करके ट्रे हमेशा रेडी रखा करें, अवन को हमेशा प्रीहीट किया करें। ट्रे में मैंने ये कपकेक के केसेस रख दिए हैं। केसेस नहीं मिले, वैसे तो मिल जाते हैं, पेपर के मिलते हैं, रंग बिरंगी मिलते हैं, प्लेन मिलते हैं, फॉइल के मिलते हैं। नहीं मिले तो इसमें भी आप बेक कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन बाज़ वक्त टूट जाता है, निकलता नहीं है सही और चिपक जाता है। अच्छी तरह इसको तेल या मक्खन लगाइएगा, मैदा डालिएगा, फिर उल्टा कर दीजिएगा ट्रे ताकि एक्सेस मैदा निकल जाए, फिर आप उसमें डायरेक्टली भी बेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर शार्प छुरी नहीं, ब्लंट छुरी से, तेज़ नहीं हो छुरी, उससे साइडों को पहले ऐसे करिएगा, फिर कपकेक को निकालिएगा। बट बेस्ट है कि ये इसी में बनाएं, ये हर जगह मिल रहे हैं, ठीक है, हर जगह मिल रहे हैं। चलें लेट्स स्टार्ट। अब बिकॉज मैं ये सर्दी आ गई है कराची में, मतलब कंपैरेटिवली, और ये जो मक्खन है वो फिर प्रॉब्लम करता है, तो मैं थोड़ा सा मक्खन माइक्रो कर देती हूँ। सॉफ्ट हो जाएगा, आसानी से आप उसको बीट कर सकेंगे। पिघला हुआ नहीं चाहिए, सिर्फ सॉफ्टन चाहिए, ठीक है जी। ओके, ये सॉफ्ट किया हुआ मक्खन, फीका अनसॉल्टेड। फिर उसमें हम चीनी डालेंगे, एक अदद अंडा जाएगा, पिस्ते हैं, पिसे हुए जो पिस्ते हमने ग्राइंड जो किए थे ये चले जाएंगे। इसके साथ हम डालेंगे इसमें चुटकी भर नमक, ठीक है, और बेकिंग पाउडर और मैदा, नींबू का छिलका, लेमन एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टर्न करते जाइएगा लेमन को ताकि सिर्फ येलो हिस्सा आए, वाइट वाला नहीं आए।
ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप काट के इसमें थोड़ा सा आप जूस भी डालेंगे, लेमन जूस। ठीक है, चीनी गई, मक्खन, नींबू का छिलका, लेमन जूस, अंडा, पिस्ते, मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक मिक्स करेंगे इसको। उसके बाद हम देखेंगे कि दूध की ज़रूरत कितनी पड़ेगी। दूध डालना तो है हमने, ये है यहाँ दूध रखा हुआ है। थोड़ा सा दूध डाल के फिर मिक्स करिएगा, फिर दूसरा डालिएगा। जो पिस्ते हैं उनको पूरा पीस लीजिएगा। अंदर पिसे हुए होंगे, बाहर जो होंगे ऊपर वो थोड़े से चॉप्ड होंगे। ठीक है, बस ये हमारा बैटर रेडी हो गया है कपकेक का। इसको बेक करने रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फ्रॉस्टिंग इसकी बनाएंगे। सब चीज़ों को हटा देते हैं ताकि जगह हो यहाँ और हम इस पे रख सकें। टेक अ स्पून, एक्सेस जो भी इसमें बैटर फंस गया हो, रह गया हो, वो निकाल दिया करें। इससे एक नवाला बन जाएगा, एक आध कपकेक बन जाएगा। क्यों इसको ज़ाया करें, ठीक है। डोंट वेस्ट एनीथिंग। चीज़ें इतनी महंगी हैं। महंगी चीज़ों से याद आया, टमाटर डॉलर से भी महंगे हो गए हैं, तो टमाटर नहीं इस्तेमाल किया करें। टमाटो पेस्ट बनाएं, जो मैंने आपको टमाटो पेस्ट बनाना सिखाया था 2 हफ्ते पहले शो पे। टमाटो पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख दिया करें, उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया करें। एक टमाटर की जगह आप एक क्यूब डाल सकते हैं टमाटो पेस्ट का। अब जिन लोगों ने उस वक्त मेरे साथ टमाटो पेस्ट बना लिया था, उनको कितना काम आएगा सोचें। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं इसको मिक्स करके अच्छी तरह, यहाँ साइडों में मैदा रह जाता है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने कपकेक के नाम बताने हैं 2-3 अगर आपको जीतना है डीलक्स जूसर एनिक्स की तरफ से। इसको मैं यहाँ रखती हूँ, बेक करने रख देती हूँ। आप लोग ब्रेक से आएंगे तो फिर हम आइसिंग बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अब देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं हूं ज़ारनक सिद्धवा। और मैं यहाँ थोड़ा सा मक्खन दोबारा माइक्रो कर रही हूँ, इसलिए कि आई वांट के थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। मैं अब फ्रॉस्टिंग बनाने जा रही हूँ। नटी लेमन कपकेक्स हमने बेक करने रख दिया है अवन में, ठीक है। अब इसमें क्या जाएगा, बटर है, आइसिंग शुगर है, वेनिला एसेंस है, नींबू का रस है, थोड़ा सा दूध जाएगा और एंड में हम ऊपर से पिस्ते डालेंगे। सो वील डू दैट। तो इसीलिए मैंने कहा कि ज़रा मैं मक्खन पिघला दूँ पहले। थोड़ा सा पिघला हुआ होगा तो आसानी से वो बीटन हो जाता है। अच्छा जी, इसमें हम आइसिंग शुगर डालेंगे। 2 कप है, पहले मैं इतना डालूं। 12 कपकेक बने हैं। डबल भी कर सकते हैं क्वांटिटी आप। नमक की क्वांटिटी कभी भी डबल नहीं करते हैं, ये याद रखिएगा प्लीज़। अब इसमें हम एसेंस डालेंगे, दूध डालेंगे और लेमन जूस डालेंगे। याद रहे कि मुझे स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी का ये चाहिए, तो आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, वरना पाइप नहीं कर सकेंगे आप, स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपने इसमें जो भी लिक्विड्स डालने हैं वो पहले कम डालने हैं, ठीक है। वेनिला एसेंस चला गया, लेमन जूस चला गया और
पिस्ते आप अंदर भी फोल्ड कर सकते हैं और इससे फिर क्या होगा कि आप जब स्प्रेड करेंगे तो हर जगह होंगे। अगर आप पाइप करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि फिर वो बिल्कुल इसमें पिस्ते ना हो, ठीक है, वरना पाइप नहीं होगा। ये थोड़ा सा आपने इसमें दूध डाला, दूध है, वेनिला एसेंस है, लेमन जूस है, आइसिंग शुगर है, मक्खन है, पिस्ते जाएंगे गार्निश में ऊपर से, ठीक है। ये उठाइए इस तरह, देखें ये कंसिस्टेंसी का आपका आइसिंग होना चाहिए जो गिरे ना, बस। नाउ दिस इज़ रेडी। अब इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ इसके साथ, और ये सारी चीज़ें हम हटा लेते हैं और हम बनाना शुरू करते हैं अब माई चिकन फॉर माई सैंडविच। सैंडविच डज नॉट ऑलवेज मीन कि 2 डबल रोटी के पीसेस के बीच में हो। बर्गर के साथ भी जो बनाते हैं उनको भी बाज़ वक्त सैंडविच कहते हैं। चिकन के मैंने थाई फिले लिए हैं, ये देखें, आज बोनलेस चिकन नहीं है, थाइज जूसी मीट होता है उसका, ठीक है। फिले करवाया है, इसकी हड्डी निकाल दी है और ज़रा थोड़ा शेप में काट दिया है ताकि बर्गर बन में फिट हो जाए। और याद रखिएगा थोड़ा सा बड़ा होगा तो वैसे सुकड़ जाएगा पकाने में, तो बर्गर बन से बहुत छोटा नहीं कर दीजिएगा। सादिया हैं फैसलाबाद से, उनसे पहले बात करते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। आप कैसी हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आपके सामने जी, फरमाइए। मैंने इनफैक्ट आपको बताना था, आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स फॉर यू कि आई हैव लर्न बेकिंग फ्रॉम यू। अच्छा, थैंक यू। बेसिक्स मैंने सीखी, फिर मैंने बहुत सी, अब यानी आई एम अ गुड बेकर नाउ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और बेकरी खोल दे, बेकरी। पिछला प्रोग्राम, थोड़ा सा पुराने प्रोग्राम देखी थी तो ज़ैनब आप बहुत स्लिम स्मार्ट थी एट दैट टाइम व्हेन यू केम इन, ऐसा था ना? ये सारे लोग यही बात करते हैं, रेसिपी मेरी कोई नहीं देख रहा चॉकोहॉलिक्स की, बस सारे कमेंट्स यही आ रहे, पतली थी। तो बहन 7 साल पुराना शो है। You were too stylish at that time। too अभी भी thin। आप मजे की लगती हैं, आप अच्छी प्यारी लगती हैं, लेकिन आप उस वक्त बहुत स्मार्ट थी। मैं कंपैरिजन बेसिकली कर रही थी। क्या करें, अब इतना अच्छा खाना पका के खा के बस मोटे हो गए सब। वाकई सही कह रही हैं आप। यू आर वेरी रिफाइंड कुक, बहुत मजा आता है आपके साथ। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, जैसे कुकिंग तो सीखते हैं जी। आपकी स्टाइलिंग, आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, वी रियली लर्न अ लॉट। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके जी, नाउ लेट्स कम टू आवर फ्राइड चिकन सैंडविच। उसके लिए स्पाइस मिक्स है। स्पाइस मिक्स क्या है जी? मसाले हैं, ये है लहसुन का पाउडर, ये है केन पेपर, यानी कि इतना तीखा नहीं, बस कलर आएगा। पेपरिका, अगेन तीखा नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ कुटी हुई काली मिर्चें यहाँ रखती जा रही हूँ आज, पता नहीं क्यों, और ऑरिगेनो है। सो ये 5 मसालों से हम इस सबको मिक्स करके एक स्पाइस मिक्स बना लेंगे। एक में ही कर लेती हूँ। लहसुन का पाउडर है, फिर इसमें हम केन पेपर डालेंगे, ये ले, फिर इसमें हम पेपरिका डालेंगे, ये भी चला गया। उसके साथ साथ हम ऑरिगेनो डालेंगे, लीजिए, और कुटी हुई काली मिर्चें, इतनी सारी नहीं, ठीक है जनाब। ये आपका स्पाइस मिक्स हो गया। इसको आप बना के फिश पे, चिकन पे जब भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लिख लिया करें, बॉटल पे, डब्बे पे लिख लिया करें इसमें क्या क्या है, आसान हो जाएगी ज़िंदगी। फिश ग्रिल कर ली, चिकन ग्रिल कर लिया, कुछ भी, ठीक है। ये मिक्स हो गया सब कुछ, ओके। ये चीज़ हो गई। फिर मेरे पास गर्किन है, यानी अचारी खीरा, ये देखें, ठीक है। ये बॉटल में मिलता है। इसका जो लिक्विड होता है जिसमें ये लोग ब्राइन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं इसको, उसको भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैं गलती से सिर्फ ये लेके आई, लिक्विड नहीं लाई, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, हमें बटर मिल्क बनाना है। और जब भी हम बटर मिल्क बनाते हैं, आपको पता है कि मैं बटर मिल्क किस चीज़ से, मैं किसी और बोल में करना चाह रही हूँ। बटर मिल्क आप या सिरका या लेमन जूस डाल के कर सकते हैं इन योर मिल्क, ठीक है ना। तो दूध यहाँ भी है थोड़ा सा बचा हुआ, ये ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं, बहुत सारा भी हमें नहीं चाहिए, राइट। 4 चिकन थाई फिलेज हैं, ब्रेस्ट फिले भी आप कर सकते हैं। मेरा जो गोश्त वाला चिकन वाला है ना, वो फिले करके देता है। आपके पास नहीं हो फैसिलिटी तो कोई बात नहीं, आप करिएगा चिकन ब्रेस्ट फिले से, ठीक है। अच्छा, ये चिकन थाई फिलेज के साथ हम बटर मिल्क में इसको मैरिनेट करना है। बटर मिल्क क्या होता है? लेमन जूस, ये लेमन है ना, उसी को यूज़ करते हैं। उसमें हम दही, दूध और लेमन जूस डाल के इसको बटर मिल्क कर देते हैं। कपकेक्स की खुशबू आ रही है, मैंने कहा था किसी को याद दिलाने, सब भूल गए।
अच्छे से राइज हुए, बस थोड़ी देर और, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने कर दिया मिक्स। ओके, थोड़ी देर इसको छोड़ना है, ज़रा तब फट जाएगा, परेशानी होइएगा, बटर मिल्क बन जाएगा। ओके जी, ये हो गया। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, आई टेल यू। देखें, शहद है, नमक है, फीका अनसॉल्टेड मक्खन है और हॉट सॉस है। इसको हमें कंबाइन करना है और इसको हमें पका लेना है, तो वो भी मैं साथ साथ रख लूँ एक पैन में। ये है शहद, फिर इसमें हम डालेंगे फीका अनसॉल्टेड मक्खन थोड़ा सा, ठीक है जी, ये चला गया। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और हम कोई भी हॉट सॉस, टबैस्को सॉस, चिली सॉस, कुछ भी आपके पास हो वो चला जाएगा और ये आपका ग्लेज हो जाएगा। ये आपका सॉस है, मज़ेदार। यहाँ रख दीजिए, एक्स्ट्रा चीज़ें हटाते जाइए साथ साथ। दूध के साथ अब मैं क्या कर रही हूँ, स्पाइस मिक्स हमने कर दिए ना, सारे मसाले हमने सारे मिक्स कर दिए ना, और हमने सॉस की चीज़ें भी रख दी जिसमें फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, नमक था, शहद और हॉट सॉस। अब इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ देती हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमें करनी है, चिकन जो है, चिकन को हमें मैरिनेशन का टाइम देना है। सो व्हाट वी शुड डू नाउ क्विकली इज़ कि चिकन जो है उसमें ये 1 चम्मच आपने डालना है। ये सारा मसाला बहुत सारा हो गया, आपने इसमें 1 चम्मच डालना है, ठीक है, भर के। ये आपने मसाले का 1 चम्मच डाल दिया और ये जो बटर मिल्क है ना उसको अंदर डाल दीजिए। बस अब छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। हम ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह जूसी सा ये हम फ्राइड चिकन बनाएंगे जिसके साथ फिर हम सैंडविच बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें, जो ग्लेज के अज्जा थे, फीका अनसॉल्टेड मक्खन, शहद, चिली सॉस या हॉट सॉस या टबैस्को सॉस, इसको आपने पकाना है, इस तरह ग्लेज बनाना है। इसको पकाते रहिएगा, हल्की आंच पे छोड़ दीजिएगा। मैंने यहाँ तेल गरम करना है, ठीक है जी। और यहाँ चिकन को जो मैरिनेट किया था, दूध था जिसको हमने बटर मिल्क बनाया था, उसमें हमने लेमन जूस डाल दिया था। आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन जूस नेचुरल है, सिरका सिंथेटिक होता है। मैं लेमन जूस हमेशा प्रेफर करती हूँ सिरके पे, ठीक है। ये हो गया। इसको आपने 1 आध दिन ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा आप इसको फ्रिज में क्लिंग लगा के। बेहतरीन चिकन जल्दी गल भी जाएगी। और फिले किए हैं हमने थाई के, नहीं मिले तो आप करें ब्रेस्ट फिले से बनाएं। ओके, अच्छा, अवन को ज़रा चेक करने चलूँ वहाँ मैं, ताकि मेरे कपकेक्स हो जाएं तो मैं उनको निकालूं। हो गए हैं, इनको यहाँ रख देते हैं फिलहाल, थोड़े से ठंडे हों तो फिर मैं फ्रॉस्ट करूँ ना। नटी लेमन कपकेक्स, नट्स में हमने पिस्ते इस्तेमाल किए थे, लेमन का हमने छिलका, लेमन जूस डाला था। अब हम आइसिंग करेंगे, जो कि हम बना चुके हैं, आपके सामने आइसिंग भी बना चुके थे। तो अब ये यहाँ फिलहाल जाली पे ठंडे होंगे और हम आ जाते हैं चिकन को फ्राई करने के लिए। अब चिकन को फ्राई करने से पहले मैं क्या करती हूँ, उसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, वरना क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल जाएगा। अच्छा, ये चिकन तो आपने मैरिनेट कर दिया, उसमें मैंने क्या क्या डाला था, जो मैंने मसाले, जो स्पाइस मिक्स बनाया था जिसमें लहसुन का पाउडर था, केन पेपर, पेपरिका, कुटी हुई काली मिर्चें और ऑरिगेनो, उसको मिक्स करके मैंने यहाँ रख दिया था, ठीक है। इसमें से सिर्फ हमने 1 चम्मच, ठीक है, इसमें से सिर्फ 1 चम्मच हमने ये 4 ब्रेस्ट फिले या थाई फिले चिकन के उसमें डाला था। दूध 1 कप लीजिएगा, उसमें लेमन जूस डाला था, वो डाल दिया था। और उसको मैरिनेशन का आप टाइम दीजिएगा। जब आप फ्राई करने के लिए रेडी हों, आप कॉर्नफ्लावर लीजिएगा, इसी मसाले के साथ डाल दीजिएगा, बचे हुए मसाले के साथ। और उसमें हम क्या डालेंगे, हाँ, मैदा, ऑफ कोर्स मैदा, हर चीज़ मिक्स कर देते हैं। इसको भी देखना है नीचे लग नहीं जाए। हमें ग्लेज बनाना है, थोड़ा सा और पकेगा। ये मक्खन है फीका अनसॉल्टेड वाला, थोड़ा सा नमक था, शहद और हॉट सॉस या चिली सॉस या टबैस्को सॉस या श्रीराचा सॉस, कोई भी तीखा सॉस, बस
हर दफ़ा बर्गर्स में मेयोनीज़ और हर दफ़ा कोल्सलॉ और हर दफ़ा वही सलाद के पत्ते खीरे वगैरह नहीं, कुछ अलग किया करें, ठीक है। तो ये सॉल्टेड हॉट हनी ग्लेज इसको कहते हैं। ये हो गया है, सॉल्टेड में सॉल्ट आ गया, हनी में हनी आ गया, हॉट में हॉट सॉस या चिली गार्लिक सॉस या श्रीराचा सॉस या कोई भी स्पाइसी सॉस जो आपके पास हो घर में वो आपने डाला और आपने थोड़ा सा उसमें मक्खन डाल दिया, ठीक है। ये हो गया, ये आपको समझ आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, स्पाइस मिक्स भी मैंने आपको समझा दिया। ये देखें, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है और वही मसाला है जो हमने मिक्स किया था, उसको ज़ाया नहीं करिएगा, थोड़ा सा ही मिक्स करिएगा ताकि इसी में हम यूज़ कर सकें। समझ आ गई। अब हम चिकन के पीसेस को उठाएंगे, मसलन इस तरह पूरा उठाएंगे। अब देखें, पूरा इसको कोट होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम इसको रोल करेंगे अच्छी तरह, पूरा का पूरा इस पे लगना चाहिए और तेल में हमने इसको फ्राई करना है। मैं रखती जाऊंगी, मेरा ख्याल है तेल में इसको। आंच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, अंदर से बिल्कुल कच्ची रह जाएगी चिकन वरना, ठीक है। इस तरह करिएगा, मेक श्योर ये अच्छी तरह हर जगह लग जाए। एंड देन पुट दिस टू फ्राई। दूसरा पीस चिकन का भी उठा के इसी तरह करते जाइएगा। जहाँ जहाँ से नहीं लगा है वहाँ लगाइएगा। चिकन थाई फिले को मैंने फ्लैट कर दिया था, ठीक है। फ्लैट करना बहुत ज़रूरी है और उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दीजिएगा। उसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। ये एक और पीस लेते हैं। ग्रिल पैन पे नहीं करिएगा, उसमें वो कच्चा रह जाएगा। फ्राइंग पैन में करिएगा। छोटा अगर ये पीस हो तो इसी में ये चला जाएगा। यस, इसको हम इसके साथ कर देते हैं। स्पाइसी बनेगा ये, ठीक है, ये याद रखिएगा। अंदर तक अच्छी तरह लगे ये। इसको आप यहाँ रख दीजिए, हाथ धो लीजिए। अब ये जो है ये आपको नहीं चाहिए, ये इसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा मैरिनेशन को। अब आप देखिएगा मैं सॉस को किस में लगाती हूँ और किस तरह हम फ्राइड चिकन सैंडविचेस आपको पेश करते हैं। लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, हाथ धो के आई एम गोइंग टू पुट माई कपकेक्स इन द फ्रिज, बिकॉज ठंडे नहीं होंगे तो आइसिंग नहीं कर पाएंगे हम, फिर पूरा आइसिंग बह जाएगा। Where are my छुरीज? हल्का सा बस उठाना है मुझे। आजकल सर्दियां हैं तो जल्दी जल्दी ये ठंडे भी हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और चिकन को मैं फ्राई करती हूँ। आपको अगर इनेक्स का गिफ्ट हमारे शो के थ्रू जीतना है तो जल्दी से आप 8881 पे मुझे बताएंगे 2-3 कपकेक के रेसिपीज़ के नाम। यही पूछा था ना मैंने। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें यहाँ मैंने थोड़ा सा ग्रिल पैन में मक्खन डाल दिया था, इतना सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा। एंड विल लेट दिस हीट थ्रू। उसके ऊपर ये बंद रख देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। 3 मैंने यहाँ कर दी थी, 1 मैंने इसमें कर लिया था, साथ साथ हो जाए। जो ग्लेज है वो जाएगा बन के ऊपर दोनों तरफ, उसके साथ ये चिकन जाएगी और अचारी खीरा डालेंगे। दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा बन में आप वही सारी चीज़ें रखें, ठीक है। ये चिकन के थाई के फिले हैं, ये याद रखिएगा प्लीज़। थोड़ा टाइम लगता है उसको पकने में, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा। और दूसरी बात, दिस इज़ नॉट अ ब्रेस्ट फिले, हाँ, तो ये ड्राई आउट नहीं होगा, ये जूसी रहेगा। बंस को देख लेते हैं।
मिसेस आतिफ हैं इस्लामाबाद से जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़रनक। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़रनक। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और आज आप बहुत क्यूट लग रही हैं। आपका ड्रेस आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, बिल्कुल विंटर का आपने सही ड्रेस पहना है जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और ज़रनक आपने तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को कपकेक्स बनाना सिखाया है, कैपेचिनो कपकेक्स एंड मड केक, चॉकलेट के कपकेक्स, सिनेमन कपकेक्स एंड वॉलनट कपकेक्स, बहुत ज़्यादा सिखाया है, बहुत वैरायटी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच। ज़रनक मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, जी। प्लीज़ फॉन्डेंट बनाना सिखा दें। हाँ अच्छा जी, देखेंगे, सोचेंगे मैं फॉन्डेंट बनाती हूँ, लेकिन फॉन्डेंट मैं मार्शमेलोज से नहीं बनाती हूँ। मैं फॉन्डेंट आइसिंग शुगर से बनाती हूँ और ये मैं बनाना सिखा भी चुकी हूँ एक शो में। आई थिंक इट वाज लाइवली वीकेंड्स, मेरे मैनी ईयर्स अगो, जब हम लोग सब आते थे लाइवली वीकेंड पे भी। फॉन्डेंट शो में बनाना ठीक है, ओके, आई डोंट प्रॉमिस बट आई विल ट्राई। ये विंटर में ही कर देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके ओके, वेलकम, थैंक यू। आपको ये टोस्ट करने हैं बंस, देखें इस तरह हो जाएं, थोड़े से निकालते जाइए। और मक्खन थोड़ा सा, आई थिंक विल नीड मोर मक्खन हियर। सो व्हाट विल डू इज़, ये जब टोस्ट हो जाएंगे बंस, ठीक है, थोड़ा सा ग्रिल मार्क्स आ जाएंगे, उसके ऊपर ये हम सॉस रख देंगे, उसके ऊपर ये चिकन जाएगी और उसके साथ हम अचारी खीरा एंड दैट्स इट। कैरेट केक बार्स हमारे रेडी हैं, कल वाली रेसिपी, और ये फ्रॉस्टिंग हमने ऊपर लगाना है पिस्तों के साथ। हमारा कपकेक का जो वो है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, बस अब एक ही ब्रेक बाकी है। तो जैसे ही हम ये रेसिपी रिकैप ब्रेक से आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको आइस कर देंगे। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ले लेते हैं जब तक यहाँ बंस हमारे हो रहे हैं ग्रिल, और हम कर रहे हैं दूसरा क्या कर रहे हैं जी। देखें ये ग्रिल मार्क्स आ गए ना, बस अब ये आपको उठा देना है, परफेक्ट, इसके पे बेस्ट आए हैं। चलिए रेसिपी रिकैप की तरफ। फ्राइड चिकन सैंडविच, अज्जा चिकन थाई फिले 4 अदद, बटर मिल्क 284 मिलीलीटर, मैदा 150 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राई के लिए, बर्गर बंस 4 अदद, पिघला मक्खन टोस्ट के लिए, स्लाइस अचारी खीरे सर्व के लिए, स्पाइस मिक्स के लिए, गार्लिक पाउडर 1 खाने का चमचा, तलहार मिर्च 2 चाय के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 खाने का चमचा, ड्राइड ओरिगानो 2 चाय के चमचे, सॉल्टेड हॉट हनी ग्लेज के लिए, शहद 4 खाने के चमचे, नमक आधा खाने का चमचा, फीका मक्खन 2 खाने के चमचे, हॉट सॉस या टोबैस्को सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले स्पाइस मिक्स के अज्जा मिक्स कर लें, उसके बाद चिकन 1 खाने का चमचा स्पाइस मिक्स, 1 चाय का चमचा नमक, बटर मिल्क और 3 खाने के चमचे अचारी खीरे का पानी डालकर मिक्स करें और फ्रिज में 4 घंटे मैरिनेट कर दें। चिकन को फ्राई करने के लिए मैदा, कॉर्नफ्लावर और बाकी स्पाइस मिक्स को मिक्स कर लें। फिर तेल गर्म करें और चिकन थाई फिले को मैदे में कोट करके डीप फ्राई कर लें, ये गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए। अब बंस को मक्खन से ब्रश करके टोस्ट कर लें। ग्लेज के अज्जा को पैन में पका लें। असम्बल के लिए बंस पर अचारी खीरे रखें, फिर चिकन थाई रखकर ऊपर से ग्लेज ड्रिजल कर लें और बन का दूसरा हिस्सा रखकर सर्व करें। नटी लेमन कपकेक्स। कपकेक्स के अज्जा: कास्टर शुगर 3/4 कप, मक्खन 60 ग्राम, नींबू का छिलका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, पिस्ते 70 ग्राम, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक चुटकी भर, नींबू का रस 50 मिलीलीटर, दूध 100 मिलीलीटर। आइसिंग के लिए मक्खन 60 ग्राम, आइसिंग शुगर 2 कप, वनीला एसेंस 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, दूध 1 से 2 खाने के चमचे, पिस्ते 30 ग्राम। तरकीब: पहले कास्टर शुगर और मक्खन को अच्छी तरह बीट करें, फिर इसमें नींबू का छिलका, अंडा और पिसे पिस्ते डालकर मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिलाकर मिक्स करें, फिर नींबू का रस और दूध शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद मिक्सचर को कपकेक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करें और निकाल के ठंडा कर लें। आइसिंग के लिए मक्खन को बीट करें, फिर इसमें आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस, दूध और नींबू का रस डालकर मिक्स करें।
उसके बाद ठंडे कपकेक्स को आइस करके पिस्ते डालकर सर्व करें। जी वेलकम बैक। चलिए कुछ कपकेक्स मैं आइस कर चुकी हूँ, ये आपने आइसिंग ली, इस तरह पाइप नहीं करना है तो आप ऐसे ही स्प्रेड कर सकते हैं ऑन टॉप ऑफ योर कपकेक्स, ठीक है। और जो पिस्ते हैं मोटा मोटा चॉप करके जो हमने रखा है वो आप ऐसे ऊपर डाल दीजिए। योर आर योर लेमन पिस्ताचियो कपकेक्स रेडी। ट्राई करिएगा ज़रूर, बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। 4:30 बजे मेरा चॉकोहॉलिक्स का सीज़न 2 का शो जो आता है वो भी देखिएगा, रेसिपी ज़रूर देखिएगा। हाँ ज़ारनक उसमें 7 साल पुरानी थी तो पतली थी, मगर उसके अलावा क्योंकि सब लोग यही कह रहे हैं तो पुराना शो था ना, ये भी तो कहे ना सब। चले ये हमारा हो गया काम। अब हमने क्या करना है, हमने अब जो बर्गर बन्स को बीच में से काटा था, मक्खन के साथ ग्रिल पैन में रख के उस तरह इसको टोस्ट कर दिया था, अच्छे से मार्क्स भी आ गए। उसके ऊपर हमने पहले सॉस डाल दी है, ठीक है। उसके ऊपर चिकन रख दिया है, चिकन के साथ हमने ये अचारी खीरे यानी गर्किन्स रखने हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसके बाद आपने इसको दूसरे बन से बंद कर देना है। वेरी सिंपल, दैट्स इट। और प्लेटर या किसी चीज़ पे रख दीजिए। सॉस बहुत मज़ेदार है, ट्राई करिएगा ज़रूर। लुक एट दिस सॉस। अच्छा जी, कैरेट केक बार्स करके आज का ये पिस्ताचियो और नटी लेमन जो हमने कपकेक्स बनाए थे वो। अच्छा, तड़का में रिदा क्या बना रही है? आलू कढ़ाई और कैरमल खीर। और मोहम्मद सोहेल हैं फैसलाबाद से जो जीते हैं एनेक्स का गिफ्ट। चलिए ये हो गया आज का हमारा शो इख्तिताम को पहुंचा है। आई होप आपने रेसिपीज़ ट्राई की हैं, आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है, तब आप देख लीजिएगा अगर अभी कुछ भी आपसे मिस आउट हो जाए तो। ठीक है जी, चलिए अब दीजिए इजाज़त। और हाँ, 16-17 नवंबर यानी सैटरडे संडे हफ्ता इतवार, यही हफ्ता इतवार हम लाहौर आ रहे हैं। सारे शेफ, सारे होस्ट ज़रूर आइएगा, मिलिएगा, पूरा दिन हमारे साथ गुजारिएगा। मेरा शाम का टाइम है 4 बजे पहले दिन, दूसरे दिन 5, 5:30 बजे है। अंदर जो हॉल्स हैं उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बाहर हमारा लाइव कुकिंग होगा, पेट शो है, किड्स शो है, किड्स का बहुत बड़ा प्ले एरिया है, प्राइजेस गिफ्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा फूड कोर्ट है, पिछली दफ़ा से भी बड़ा है फूड कोर्ट, ठीक है। तो ज़रूर आइएगा। चलिए अब दीजिए इजाज़त, और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।